हेलो फ्रेंड्स। वो कितना ख़ास मोमेंट होता है ना जब हम वो दो लाइंस आती हैं या हमें मालूम पड़ता है कि हमने कंसीव कर लिया। कितना स्पेशल फील करते हैं हम, कितनी खुशी होती है हमको। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, हम अपने बच्चे के साथ ग्रो करने लग जाते हैं। हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, स्पेशली बेटा, उसकी शादी हो जाती है, एक नई बहू घर में आ जाती है। फिर हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो भी जल्दी से कंसीव कर जाए। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत चेंज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह लें या लाइफस्टाइल चेंज की वजह से डिसऑर्डर कह लें, तो आजकल पीसीओ बहुत कॉमन हो गया है। वो हम एज मदर इन लॉ या आप एज मदर इन लॉ, आई एम यूजिंग द वर्ड हम क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिलेट विद द फीलिंग। मदर इन लॉ शायद नहीं समझ पाते हैं। ये हमारी भी गलती नहीं है और ये उनकी भी गलती नहीं है। प्लीज़, जितना खुशी आपको हुई थी ना उस पॉजिटिव को देख के, या जितना खुशी आपको हुई थी ये जान कर कि आप माँ बनने वाले हो, उतना ही उसी खुशी के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो एक एक दिन अपना कैसे काट रहे हैं, वो कितना मायूस हैं, कितना हताश हैं। वो नहीं कर सकते ना, कहीं से ला नहीं सकते। वो भी उस पॉजिटिव लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं उतना ही, और शायद आपसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन सारे लोगों को जो एक ऐसी लेडी के आसपास हैं जिसे पीसीओ है या जो कंसीव नहीं कर पा रहा है। कई बार हम अपनी फीलिंग एज अ पेशेंट नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं एक दूसरे से, या सामने नहीं रख पाते हैं। बट अगर हम किसी डॉक्टर के अंडर में हैं, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हमने लिया है या हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब हम प्लान कर रहे हैं, हम बेबी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं, तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, आपकी बहू या आपकी भाभी या कोई भी ऐसा मेंबर आपके आसपास है, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें। प्लीज़ उनका सपोर्ट करें। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आप भी कुछ बातें ऐसी बोल देते हों, आपको लगता हो पता नहीं क्यों बेबी नहीं हो रहा है, या उतना एक बहू के साथ वो लिंक नहीं बन पाया है जो एक बेटी के साथ होता है। या मैं ये कहूँ कि जो भी आप अपनी बहू को बोल रहे हैं या अपनी भाभी को बोल रहे हैं, तो अगर बहू को बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी की सास भी आपकी बेटी को वही सारी चीज़ें बोले और आपको अच्छा लगे, तो आप बिल्कुल बोलिए। आप अगर एक ननद हैं और अपनी भाभी को कुछ बोल रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी भाभी आपकी माँ को ऐसे ही बात करके या ऐसे ही कुछ बोले आपको नहीं खराब लग रहा है, तो आप बिल्कुल बोलिए। लेकिन अगर आपको ये सोच कर भी कि जिस तरह से व्यवहार आप अपनी बहू के साथ कर रहे हैं या भाभी के साथ कर रहे हैं, अगर आपकी बेटी की सास अगर ऐसे ही व्यवहार करे और आपको सोचकर डर लग जाए या ना अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ उनके साथ मत करिए प्लीज़। वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं ना, बातें हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाँव। बातों से हाथी मिल जाता है और बातों से हाथी पाँव मिलता है, पनिशमेंट मिल जाती है। तो हमारी बात इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमें कितने दिन रहना है, हमारी बात इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के। हम फैमिली हैं ना, तो फैमिली इसलिए तो होती है कि अच्छे बुरे में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। ये उनका बहुत ऑड टाइम है, बहुत ऑड टाइम है। प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए, प्लीज़। और मैं इससे ज़्यादा, आप उनका सपोर्ट कर दीजिए, और वो कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, वो भी उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं इस गुड न्यूज़ का जितना आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपको हो सकता है पोता पोती मिले, लेकिन उनको तो अपना बच्चा मिलेगा ना, उनका वो पहला बच्चा, उन्हें बहुत इंतज़ार होगा। कौन सी औरत ऐसी होगी जो माँ नहीं बनना चाहती होगी। शादी के थोड़े समय बाद वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम सबको लगने लग जाता है कि हमारा एक छोटा सा बेबी हो, हम उसके साथ खेलें, बैठें, बातें करें, प्यार करें, दुलार करें, वो सब करें, वो हमसे कुछ बोले, मतलब वो सारी चीज़ें, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर नेचुरल प्रोसेस ना होता तो एक औरत के अंदर ये कैपेबिलिटी ना होती कि वो हर दर्द सहन करके माँ बन जाए। आपने भी तो बहुत दर्द सहन किए हैं ना। आप एक
बेटी से एक बहू बनी, एक वाइफ बनी, माँ बनी, बच्चे को बड़ा किया, बहुत सारे फेजेस आपने देखे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक, प्लीज़ सपोर्ट करिए उन्हें जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपका सपोर्ट उन्हें इतना पॉजिटिविटी देगा ना कि दवाइयाँ तो उनके पीछे कम है, आपके सपोर्ट से ही दवाइयाँ का काम करेंगी सपोर्ट। तो मैं यही वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपने आसपास के माहौल को बहुत पॉजिटिव रखिए, जिससे भी मिलें खुश होकर के मिलें, और दिन में कम से कम 100 बार ज़रूर हंसें। हाँ, और रीज़न होना चाहिए हंसने के लिए। मजाक करें, घर का माहौल इतना अच्छा रखें कि हर कोई आपके घर आना चाहे, कि कितना अच्छा लगता है उनके घर में। और जहाँ पॉजिटिविटी होती है ना, पॉजिटिविटी ऑरा, आपका ऑरा इतना अफेक्टिंग हो जाए, लाइक इफ़ेक्टिव हो जाएगा, नॉट अफेक्टिंग। आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्रभावशील हो जाएगा कि हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। पॉजिटिविटी में वो ताकत है। और नेगेटिविटी होगी तो कोई नहीं मिलना चाहेगा, कहेगा अरे उनका तो रोना धोना हर वक्त चलता रहता है, वो उनकी बुराई करें, वो उनकी बुराई करें, उन वहाँ जा कर के तो अपना दिमाग और स्पॉइल हो जाता है, जाना ही नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट देम। थैंक यू।